चूरू की पॉस्को कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर कुकर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अभी इस मामले में एक आरोपी फरार चल रहा है। आपको बता दें कि आरोपी ने 2019 में 14 साल के बालक का अपहरण किया था और साथ ही पंजाब की फैक्ट्री में घिनौनी वारदात को अंजाम दिया गया था। जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया, हालांकि एक अभी भी फरार है। माननीय पोक्सो न्यायालय चूरू द्वारा एक सिद्धमुख थाने का प्रकरण था वर्ष 2019 का। इसमें एक 13 साल का नाबालिग बच्चा था जिसे अपहरण करके 2 मुलजिमान थे, अजय और सोनू और सुनील। ये इसे भगाकर ऐसे ले गए अगवा करके और इसे एक पंजाब की आइसक्रीम फैक्ट्री के अंदर इनको छुपाकर गुप्त रीति से रखा और इनके साथ दुष्कर्म किया इन दोनों ने। इस पर आज माननीय न्यायालय द्वारा दोनों अभियुक्त सोनू और सुनील के विरुद्ध दोषी मानते हुए इसको सजा दी है और पोक्सो एक्ट के अंतर्गत 20 साल की सजा से दंडित किया है और इस पर 50,000 रुपए का जुर्माना आरोपित किया है। जालौर से बड़ी खबर आ रही, किसानों के महापड़ाव का 10वां दिन। कलेक्टर के बाहर भारतीय किसान संघ का महापड़ाव चल रहा है। जवाई बांध के पानी पर जालौर जिले का हक तय करने की मांग किसान कर रहे हैं। किसानों से जुड़ी समस्या के समाधान के लिए लगातार यहां पर महापड़ाव चल रहा है। देर रात सड़कों पर सोते हुए और अलाव तापते नजर आए हैं किसान। सरकार की तरफ से फैसला नहीं होने तक महापड़ाव जारी रहेगा, ये चेतावनी भी दे दी गई है। आज भी बड़ी संख्या में किसान जालौर मुख्यालय पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि महापड़ाव लगातार पिछले 10 दिनों से चल रहा है। कलेक्टर के बाहर देखिए किस तरीके से भारतीय किसान संघ का महापड़ाव चल रहा है। जवाई बांध के पानी पर जालौर जिले का हक तय करने की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से किसान यहां पर जुटे हुए हैं। गांव के गांव यहां पर मौजूद हैं और देखिए किस तरीके से रात हो या फिर दिन हो, लगातार किसान यहां पर अलाव सेकते हुए सर्दी की रात के बीच आंदोलन आगे बढ़ाने की चेतावनी दे रहे हैं। कहते हैं जब तक हमारी मांग प्रशासन नहीं सुनेगा यहां से हम नहीं हटने वाले हैं। जवाई बांध के पानी पर जालौर के हक की मांग को लेकर पिछले 10 दिन से महापड़ाव किसानों का चल रहा है। सर्द रातों में अलाव का सहारा लेते हुए रात भर यहीं पर किसान बैठे हुए नजर आए। खाने पीने की चीजें भी यहीं मंगाई जा रही हैं। गांव के गांव यहां पर पहुंचे हुए हैं और सख्त चेतावनी प्रशासन को कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती वो यहां से नहीं हटने वाले हैं। आज भी जानकारी मिल रही है कि बड़ी संख्या में किसान जालौर मुख्यालय पहुंच सकते हैं। फैसला नहीं होने तक महापड़ाव जारी रखने की चेतावनी किसानों ने दी है। जालौर की तस्वीरें हैं जहां पर देखिए सर्द रातों के बीच किस तरह से अलाव का सहारा लेते हुए किसान यहां पर रात भर डटे रहे। दिन हो या रात किसानों का महापड़ाव पिछले 10 दिन से चल रहा है। खाने पीने की चीजें भी यहीं मंगाई जा रही है। टेंट की व्यवस्था कर ली गई है। गांव के गांव यहां पर पहुंचे हुए हैं और आज भी बड़ी तादाद में किसान पहुंचेंगे, हल्ला बोल करेंगे। मांग साफ तौर पर यही है कि जिस तरह से जवाई बांध का पानी है वो जालौर जिले का भी होना चाहिए। जालौर के जिले के हक तय करने की मांग को लेकर किसान महापड़ाव जारी रख रहे हैं। जयपुर से बड़ी खबर आ रही जहां पर पुलिस ने एक और चोर को गिरफ्तार कर लिया। 115 ग्राम सोना चोरी कर यह चोर फरार हुआ था। पश्चिम बंगाल के इलाके का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी पिछले 3 साल से फरार चल रहा था। जोबनेर थाना पुलिस ने आखिरकार कार्रवाई की और ये बड़ी सफलता हाथ लगी है। 3 साल से फरार चल रहे चोर को आखिरकार गिरफ्तार पुलिस ने किया है। 115 ग्राम सोना चोरी करने का इस पर आरोप है। पश्चिम बंगाल का रहने वाला है ये आरोपी, जिसकी आखिरकार गिरफ्तारी हुई। 3 साल से ये आरोपी फरार चल रहा था। इन दिनों झुंझुनू की बाल कल्याण समिति विवादों में लगातार बनी हुई है। पॉस्को की धाराओं के तहत कुछ लोगों के खिलाफ दिखवाया गया एक मुकदमा अब जिस नाबालिग बच्ची के नाम से चूरू के महिला थाने में जो केस दर्ज करवाया गया, अब वही बच्ची ऐसे किसी केस से इनकार कर रही है। सवालों के घेरे में झुंझुनू की बाल कल्याण समिति।
आश्रय गृह से निकली नाबालिग का बड़ा बयान। खाली कागज पर साइन लेने का आरोप। हाईकोर्ट के आदेश पर करीब 1.5 महीने के संघर्ष के बाद नाबालिग लड़की जयपुर के आश्रय गृह से आजाद हुई और उसे उसकी मां को सौंप दिया गया। लेकिन बाहर आने के बाद उसके एक बयान ने झुंझुनू की बाल कल्याण समिति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। नाबालिग का आरोप है कि 12 अक्टूबर को चूरू के महिला थाने में पॉक्सो के तहत जो केस दर्ज कराया गया वो उसने नहीं किया। लड़की का साफ कहना है कि बाल कल्याण समिति झुंझुनू की कार्यवाहक सदस्य शर्मिला पूनिया ने बीकानेर के बालिका आश्रय गृह में आकर उससे खाली कागज पर हस्ताक्षर कराए थे। बच्ची ने बताया कि बाल कल्याण समिति की सदस्य शर्मिला पूनिया ने झूठी FIR दर्ज करवाई है। ऊपर वाले पेज पर तो मेरे साइन करवा लिए और नीचे वाले पेज पर कोरे पेज पर साइन करवाए थे। दरअसल 12 अक्टूबर को चूरू के महिला थाने में पॉक्सो के तहत केस दर्ज होने के बाद नाबालिग की मां उसे बाल कल्याण समिति लेने पहुंची थी, लेकिन नाबालिग को मां को नहीं सौंपा गया, जिसके बाद पीड़ित मां ने राजस्थान हाईकोर्ट का रुख किया, जहां जयपुर में डबल बेंच ने सुनवाई करते हुए बच्ची को तुरंत मां को सौंपने का फैसला सुनाया। बर्बादी करने की सोच रखी है। अच्छा, तो मेरा घर भी बर्बाद हो और मेरे खेत में भी नाच खिंडी डोल लियो कई दिन तक और मजदूरी करी है। पैसा भी बहुत खर्च होगा। पैसा भी घना लाग गया है मेरा। ईब कटे से ले आई है तू थोड़ी ना? सब कुछ ले आई हूँ हाई कोर्ट में से। ईब तू के चाहो एंड पर कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए बन पे। कन पर बाल कल्याण समिति आना पे। जब ना बेटी लड़की तो उनकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए गाँव। नाबालिग ने बाल कल्याण समिति झुंझुनू और चूरू के कुछ ऐसे लोगों के नाम भी बताए हैं जिनके जरिए लगातार झूठी FIR दर्ज करवाने का दबाव इस पर बनाया जा रहा था। आरोप है कि नाबालिग के साथ छेड़छाड़ की घटना की सूचना उसके परिजनों को देने के बजाय बाल कल्याण समिति ने सीधे FIR दर्ज करवा दी। जी, उस टाइम ये 4-5 लोग थे, ये इनको नामजद किया था CWC के मेंबर वगैरह जो थे, जो इनके बालसुधा का बालिका गृह जो थे उस टाइम। उसके बाद ये बंद भी हो गया था, इसको बच्ची को शिफ्ट कर दिया था बीकानेर। और अभी उसके मामला भी उसका एक पहले भी दर्ज हुआ था, अभी कोई दूसरा मैटर भी CWC झुंझुनू से रिपोर्ट आई थी, उस पर दर्ज हुआ था। 12 अक्टूबर को चूरू में 6 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। नाबालिग को झूठ बोलने पर घर भेजने का भरोसा दिया गया। अब जब मामले का खुलासा हो चुका है तो जांच के बाद और भी खुलासे होने की संभावना है। अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद ही सही, कई साल बाद नाबालिग अपने परिवार के बीच पहुंच चुकी है, लेकिन सवाल अब भी बरकरार है। सुपुर्दगी के बाद बाल कल्याण समिति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची ने कहा कि बाल कल्याण समिति की सदस्य शर्मिला पूनिया ने उस पर फर्जी तरीके से दबाव बनाया और खाली कागज पर साइन करवाए और उसने जो FIR दर्ज करवाई है वो फर्जी है। अब देखना ये होगा कि चूरू पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ संज्ञान लेती है और जांच के बाद क्या कुछ कार्रवाई होती है। करसन सिंह शेखावत, न्यूज़ 18 राजस्थान, झुंझुनू। जैसलमेर में बुकिंग वेबसाइट पर फर्जी रिजॉर्ट दिखाकर पर्यटकों से ठगी करने के मामले में पुलिस ने नकेल कसी है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 171 फर्जी रिजॉर्ट प्रॉपर्टीज को वेबसाइट से हटाया है। साथ ही कई बड़ी बुकिंग वेबसाइट को नोटिस भेजा है जो फर्जी प्रॉपर्टी दिखाकर लोगों को चूना लगा रही थी। ऑनलाइन होटल बुकिंग करने वाले सावधान, होटल बुकिंग के नाम पर ठगी का पर्दाफाश। जैसलमेर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई, बुकिंग वेबसाइट से हटवाई 173 फर्जी प्रॉपर्टी। अगर आप घूमने के शौकीन हैं और ऑनलाइन होटल या रिसोर्ट बुक करते हैं तो सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल जैसलमेर पुलिस ने ऐसी करीब 173 फर्जी प्रॉपर्टी को बुकिंग साइट से हटवाया है जिनका कोई वजूद ही नहीं था। जानकारी की माने तो जैसलमेर और सम समेत कई जगहों पर ठगी करने वाले लोग बुकिंग साइट पर पर्यटन स्थल की फर्जी फोटो डालकर सैलानियों से पैसे हड़प रहे थे, जिसकी शिकायतें लंबे वक्त से पुलिस को मिल रही थी। फेक वेबसाइट की समस्या जो कि एक्चुअल में फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती है। इस समस्या के मद्देनजर कलेक्टर साहब के द्वारा मीटिंग ली गई, पर्यटन विभाग को निर्देश दिए गए और जो
फेक वेबसाइट्स थी उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि ये ठगी मेक माई ट्रिप, अगोड़ा और booking.com जैसी प्रतिष्ठित वेबसाइट पर चल रही थी। ठग इसमें होटल की लोकेशन और फोटो दिखाते, कई बार कस्टमर फुल पेमेंट भी कर देते, लेकिन बुकिंग के बाद जब मौके पर पहुंचते तो या तो जैसलमेर की किसी सड़क का चौराहा निकलता या कोई खाली जगह। सम कैंप एंड रिसोर्ट वेलफेयर सोसाइटी की शिकायत पर पुलिस ने प्रतिष्ठित वेबसाइट को भी नोटिस भेजा है। फर्जी रिसोर्ट जो अंकित थे वेबसाइट के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई की है, वो बहुत सराहनीय है। और इस सराहनीय कदम के ऊपर जैसलमेर के पर्यटन जो हम व्यवसायी है वो धन्यवाद देते हैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को, क्योंकि आने वाले समय में जब जैसलमेर जब यहाँ के जब पर्यटक आएगा तो उनको सही जानकारी मिल पाएगी और वेबसाइट पे सही अंकित चीज होगी तो उनको कहीं भी छल कपट नहीं होगा और जैसलमेर का नाम खराब नहीं होगा। तो मैं धन्यवाद देता हूँ माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को और जिला प्रशासन को। जैसलमेर एसपी के मुताबिक डेजर्ट में कई रिसोर्ट बने हैं, लेकिन कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा बुकिंग वेबसाइट पर कुछ एडिटिंग कर फर्जी रिसोर्ट जोड़कर पर्यटकों को गुमराह किया जा रहा था। लेकिन अब जिले में किसी भी तरह का फर्जी रिसोर्ट का काम नहीं है और सैलानी बेफिक्र होकर अपनी बुकिंग करा सकते हैं। साथ ही पर्यटकों की सहायता और सुविधा के लिए कंट्रोल रूम का व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है, जहाँ फर्जीवाड़ा और परेशान करने वालों की शिकायत की जा सकती है। आज जिला प्रशासन ने 173 रिसोर्ट्स पे सम में एसपी साहब ने जो कार्रवाई की है उसके लिए सम वेलफेयर सोसाइटी के लिए प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी अभी सीजन आ रही है न्यू ईयर्स के लिए, उसके अंदर जितने भी फ्रॉड रिसोर्ट्स थे वो प्रशासन ने हटा दिए हैं। अब जो भी टूरिस्ट है वो ऑनलाइन पोर्टल पे जाके बुकिंग कर सकता है और जैसलमेर और सम सैंड ड्यून्स टूरिस्टों के लिए तैयार खड़ा है। जिला पुलिस द्वारा ऐसे तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है, जो पर्यटकों को फर्जी प्रॉपर्टी दिखाकर उन्हें ठगने का काम कर रहे थे। पर्यटन विभाग जैसलमेर और थाना सम पुलिस द्वारा धरातल पर रिजॉर्ट का भौतिक सत्यापन किया जा रहा है। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सावलदान रत्नू की रिपोर्ट। श्री गंगानगर की बात करते हैं, जहां की आबोहवा पिछले 1 महीने से बिगड़ी हुई है। जिले के लोगों को अभी भी जहरीली हवा से मुक्ति नहीं मिल पाई है। सुबह सुबह एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर 228 दर्ज किया गया है, जो कि खराब श्रेणी का माना जाता है और सामान्य से लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। धुंध की चादर आपको नजर आ रही होगी श्री गंगानगर में, जहां पर आबोहवा जहरीली बनी हुई है। पिछले 1 महीने से लगातार हालात बिगड़े हुए हैं। लोगों को अभी भी जहरीली हवा से मुक्ति नहीं मिल पाई है। सुबह सुबह अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करते हैं तो 228 AQI दर्ज किया गया है, जो कि जाहिर तौर पर खराब श्रेणी का माना जाता है। लगभग आपको बताएं कि सामान्य से ये 2.5 गुना ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित राजस्थान का सीमावर्ती जिला नवंबर महीने की शुरुआत से ही प्रदूषित आबोहवा की चपेट में है। पड़ोसी राज्य पंजाब और श्री गंगानगर जिले की घग्गर बेल्ट में किसानों के द्वारा पराली जलाए जाने के साथ साथ श्री गंगानगर और अनूपगढ़ में सैकड़ों की संख्या में मौजूद ईंट भट्टों की वजह से श्री गंगानगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स गड़बड़ाया हुआ है। यही वजह रही कि नवंबर महीने के पहले सप्ताह में श्री गंगानगर का AQI 400 तक को पार कर गया, जो बेहद खतरनाक माना जाता है। आज की हम बात करें तो श्री गंगानगर जिले में AQI का स्तर 200 से ज़्यादा दर्ज किया गया है और अल सुबह ये आंकड़ा 224 था, जो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक बेहद खराब माना जाता है और सामान्य से लगभग 2.5 गुना ज़्यादा है। मैं इस समय श्री गंगानगर के सुखाड़िया सर्किल पर मौजूद और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं। ये स्मोक काफ़ी दिनों से छाया हुआ है, तकरीबन पूरा नवंबर का महीना बीत चुका है, लेकिन अभी तक श्री गंगानगर वासियों को इस प्रदूषित आबोहवा से मुक्ति नहीं मिली है। यही वजह है, चिकित्सकों का कहना है कि आम लोग यदि घर से बाहर निकलें तो मास्क का इस्तेमाल आवश्यक रूप से करें, ताकि इस प्रदूषित आबोहवा की चपेट में आने से बचा जा सके। हमारे साथ कुछ मॉर्निंग वॉकर्स मौजूद हैं, उन्हीं से बात करते हैं। सर आप बताएं, गंगानगर का जो इस समय मौसम है वो कैसा है? गंगानगर का मौसम तो जहाँ तक बात करता हूँ मैं कि सर्दी आनी शुरू हो गई है। यहाँ लगभग नवंबर में सर्दी स्टार्ट हो जाती है, वही चल रहा है। इस बार भी सर्दी शुरू हो गई, मौसम थोड़ा सुहावना भी हो गया और ठीक है मौसम। ठीक है।
सर्दियों की शुरुआत तो हालांकि थोड़ी लेट ही हुई है इस बार, लेकिन क्या स्मॉग को भी लेकर आप कुछ कहना चाहेंगे? स्मोक को लेकर तो ऐसा है सर कि हम पूरे भारत में बात करते हैं, खास करके हम दिल्ली का एग्जाम्पल देते हैं। और मैं जहाँ पे रहता हूँ, मैं गंगानगर का हूँ, तो मुझे शायद दिल्ली और गंगानगर में ज़्यादा फर्क नहीं लगता, क्योंकि जब भी हम देखते हैं यहाँ पे भी जो अपन सूर्य भगवान का सीधा नहीं देख सकते। इस बीच न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि इस पोल्यूटेड वातावरण के दौरान बचाव के लिए घर से बाहर निकलते समय मास्क का इस्तेमाल करें और यथासंभव कोशिश करें कि घर से बाहर ही ना निकलें। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। और अब आपको लिए चलते हैं माउंट आबू, जहां पर सर्दी का पारा गिरता जा रहा है। नवंबर में ही शहर का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री तक पहुंच गया। सर्दी का लुत्फ लेने के लिए रोजाना हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। पिछले 4 दिनों की बात करें तो 35,000 से ज्यादा पर्यटक माउंट आबू पहुंचे, जिससे व्यापारियों में खुशी की लहर है। आने वाले नवंबर, दिसंबर, जनवरी में आते हैं और यहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा है और सच में हमको अच्छा लगता है, क्योंकि अहमदाबाद में गर्मी बोला जाता है कि ज्यादा रहती है, पर यहाँ एकदम मजे वाली मौसम है। और हम मानसून में भी आते हैं, क्योंकि मानसून में हर जगह झरने गिरते हैं और पूरी ग्रीनरी और अमेजिंग लगता है, तो हम तब भी आते हैं और ये ठंडी के मौसम में भी आते हैं।